Okay, Bhagwan, hello, how are you? So I'm fine, sir. How are you? I'm good. So first of all, introduce yourself too, so that we get to know. अ, मेरा नाम भगवान बदाड़ा है। मैं राजस्थान के अजमेर जिले का निवासी हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने कस्बे अरैन से प्राप्त की है। उसके बाद में अपनी ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पीसीएम स्ट्रीम में की है और अभी मैं एमएससी परस्यूइंग हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से। मेरी हॉबीज क्रिकेट और कबड्डी खेलना, देखना, इसके अलावा वॉचिंग मूवीज। ओके, तो अभी रिसेंटली आपने कौन सी मूवी देखी? कोई रिसेंटली देखी आपने कोई मूवी? सर मैंने कल ही देखी है, बॉब बिस्वास मूवी देखी है। Okay, good. So what do you think? What is the function of National Human Rights Commission, or how many members are there in that commission? सर नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है वो जो पेरिस समझौता था 1991 का, उसके बेसिस पर भारत में 1993 में एक एक्ट लाए थे, ह्यूमन राइट एक्ट। उसके तहत ये कमीशन बनाया है। इसमें एक जो उनका चेयरपर्सन होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का पहले सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते थे, चीफ जस्टिस, वही बनते थे। लेकिन अभी अमेंडमेंट करके ये कर दिया कि कोई भी जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस वो बन सकते हैं। इसके अलावा सर इसमें तीन वो फुल टाइम मेंबर होते हैं। उनमें एक महिला होना कंपलसरी है। इसके अलावा सर 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। और ये सर एक जिस कमेटी द्वारा बनाए जाते हैं उसके जो चेयरमैन होते हैं वो पीएम होते हैं। उसमें 6 मेंबर कमेटी होती है। होम मिनिस्टर भी होते हैं। इसके अलावा सर लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी होते हैं। इसके अलावा जो अपोजिशन के लीडर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो भी इसमें होते हैं। और सर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो ये मेनली इसका जो मोटो होता है वो लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी, इन 4 टर्म्स पे काम करता है। ये अगर इनके पास में कोई भी ह्यूमन राइट्स जो दे रखे हैं अपने को, उनका वायलेशन होता है तो कोई व्यक्ति अगर शिकायत लेके जाता है तो ये उसकी पहल पर ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या रिलेटेड अथॉरिटी उसको कंप्लेन कर सकते हैं। और कभी अगर इनको खुद को लगता है कि अगर कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, उनकी नजर में कुछ ऐसा आता है कि जो ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है, तो ये खुद भी उसमें शामिल हो सकते हैं और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कोर्ट में केस लड़ना है, रिलेटेड अथॉरिटी को सूचना करना, ये कर सकते हैं। Okay, good. So what do you think? What are the key issues that it facing these days? सर ह्यूमन राइट्स के खिलाफ या ह्यूमन राइट्स खुद संस्था ह्यूमन भी राइट्स फेस कर कौन रहे कौन से इश्यूज बेसिकली देख रहा है इस समय जो अराइज हो रहे हैं इंडिया में? सर ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज हैं मेनली सर, एक तो जो दलित समाज से रिलेटेड कुछ इश्यू चल रहे हैं। और इसके अलावा अभी हाल ही में नागालैंड में सर 3 दिन पहले आर्मी के द्वारा कुछ विलेजर्स को गलत इंटेल के द्वारा मारा गया था। तो उस पर भी ह्यूमन राइट्स में कंसर्न जाता है। इसके अलावा सर महिला जो एम्पावरमेंट संबंधित इश्यू चल रहे हैं वो भी ह्यूमन राइट्स के सामने चल रहे हैं सर। ओके, इसके अलावा एलजीबीटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं? सॉरी सर, वापस बताना सर। एलजीबीटी राइट्स को लेकर के। सर ये इसके अलावा लेस्बियन, सर लेस्बियन के बारे में बात करें। सर इसका अभी तो इससे अर्लियर इसके कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि ये लीगली कर दिया है और इसको इलीगल नहीं बताया गया, हटा दिया गया है। इसके अलावा सर एक ये पोस्को एक्ट का भी अमेंडमेंट किया है जो ह्यूमन राइट्स के सामने चिल्ड्रंस का सेक्सुअल अब्यूजमेंट से बचाना, ये भी उनके सामने एक चैलेंज है। और इसके अलावा सर अभी हाल ही में सेक्स वर्कर को लेकर भी उन्होंने एक डिमांड उठाई थी कि उनको लीगल मतलब एज ए वर्कर, लीगल वर्कर उनको व्यवहार किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उनकी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। और इस पे अभी हाल ही में जो मुंबई कोर्ट है उसने इसके बारे में कुछ डिबेट चल रहा है। हाल ही में डिसीजन नहीं हो पाया है, लेकिन डिबेट चल रहा है कि उनको एज ए लीगल वर्कर दिया जाए या नहीं दिया जाए सर। Okay, good. So, what do you think? What are the key concern with respect to India in respect of internal security? सर इसके बारे में अलग अलग, अगर अपने भारत की ज्योग्राफिकल एक बड़ा कंट्री है तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग
समस्याएं हैं। जैसे अपन जम्मू कश्मीर की बात करें तो सर वहाँ मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स और एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स से फंडिंग की जाती है, जैसे आईएसआई, पाक स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा कुछ वहाँ एक्टिव कुछ ग्रुप भी टेररिज्म ग्रुप भी एक्टिव है, जैसे जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन। और इसके अलावा सर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ जैसे इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, जैसे एनएससीएन हो गया, नागालैंड का जो बॉर्डरलैंड इश्यू है। इसके अलावा अभी हाल ही में नागालैंड में ये हुआ था। इसके अलावा काफलांग का काफी इश्यू रहा है। इसके अलावा उल्फा काफी ज्यादा टेरर एक्टिविटी में शामिल रहा है। और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सर हिंटरलैंड टेररिज्म, जिसमें सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और अभी रिसेंटली बात करें तो सर साइबर अटैक काफी ज्यादा इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स रहा है। इसके अलावा कम्युनिज्म, जो भी भारत में देश आजाद होने के साथ से शुरू हुआ था और अभी तक समाप्त नहीं हो पाया है, ये काफी सारे सर थ्रेट्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी को। Okay, very good. Are you aware of the 92nd Amendment Act? What is it about? 92वां संविधान संशोधन जो था वो किससे संबंधित है? सर आई डोंट नो सर, शायद पंचायती राज, आई एम नॉट श्योर सर। Not sure. Okay. Are you aware पंचायत of 8th schedule of Constitution? नो सर, सॉरी। Okay. Do you know how many languages are official languages in India? यस सर, देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन मूल संविधान था उसमें 14 थी। उसके बाद में 8 भाषा और जोड़ी गई है सर। ओके, तो 15वीं जो भाषा है वो कौन सी थी जो ऐड की गई थी और कौन से सर संविधान इसके बारे संशोधन में में की गई थी? नहीं पता है। ओके, सर ये किसमें? इसके बारे में ओके, आपको 21वां संविधान संशोधन था जिसमें 15वीं लैंग्वेज सिंधी ऐड की गई थी, राइट। उसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें 3 और भाषाएं ऐड की गई, राइट, जिसमें आपका ठीक है। नेपाली थी और इसके अलावा मणिपुरी और कोंकणी थी। और जो अभी मैंने आपसे पूछा 92nd अमेंडमेंट एक्ट, वो भी लैंग्वेज से ही संबंधित था। इसमें आपकी जो है 4 सर भाषाएं इंक्लूड की सिंधी, गई। डोगरी वगैरह सर, बोडो। हाँ, इसमें 4 लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई थी जिसमें आपका बोडो, डोगरी, सैंथली, मैंथाली, ठीक है। तो ओवरऑल ठीक है सर। टोटल ये हो गई 22 लैंग्वेजेस। ओके, ठीक है वी हैव टू रिमेंबर दीज 3 एक्ट्स रिलेटेड टू लैंग्वेजेस, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन सर। अमेंडमेंट है। ओके, वेरी गुड। नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द मेजर केसेस ऑफ terrorism in India? What are the major cases recorded in India? सर अर्लियर सर या अभी रिसेंटली? यू कैन टॉक अबाउट एनी टर्म्स, मतलब पहले के भी बता सकते हैं, अभी के भी रिसेंट हुए हैं वो भी बता सर सकते हैं। टेररिज्म अटैक सर, एक तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के बाद में 1993 में डी गैंग द्वारा सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था मुंबई में। और इसके अलावा सर 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक। और सर 26/11 मुंबई टेरर अटैक। इसके अलावा सर जयपुर में भी बम धमाके हुए थे। और इसके अलावा सर समझौता एक्सप्रेस पर हुआ धमाका। सर अजमेर शरीफ दरगाह और मक्का गांव में हुए धमाके। ये सर मुख्य टेररिस्ट एक्टिविटीज रही है। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फंडिंग दे गेट? कहाँ से इनको फंडिंग मिलती है, क्या सोर्सेस हैं? सर फंडिंग We talk फंडिंग को about in सर हम India. दो। I'm not talking about from other countries. External sources की बात नहीं कर रहा, केवल इंडिया में इनको कहाँ से फंडिंग मिलती है? सर फंडिंग अभी रिसेंटली पॉपुलर पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, रिसेंट जो एक्टिविटीज हो रही है सर, इसमें काफी योगदान रहा है इसका। जैसे अभी जो सीए में दिल्ली राइट्स हुए थे, उसमें भी जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर पीआईपी का बड़ा हाथ रखा गया था। और इसके अलावा सर अंदर ही अब जैसे रिसेंटली जो बाहर जो बड़े धमाके हुए थे 26/11 और सर जो पार्लियामेंट अटैक, उनमें सर रिपोर्ट में बताया गया कि उनका जो फंडिंग थी वो नॉन स्टेट एक्टर्स और एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स से आईएसआई द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के द्वारा की गई थी सर। और बाकी से खालिस्तान मूवमेंट भी एक बड़ा था, उसका जो फंडिंग देखा जाए तो सर वो यूएस और कनाडा के जो सिख ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जो एक्टिव है, उनके द्वारा फंडिंग की गई थी सर। Okay, good. Do you know about narcotism? नार्कोटाइज्म क्या नार होता है?
सर नार्को टेररिज्म सर ये जो दवाइयाँ और ड्रग्स से रिलेटेड होता है सर ये। ओके, तो किस तरह से मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है? सर जैसे अभी दवाइयों में उनके सर जो ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं उनका रेगुलेशन पे, उनका टैक्स पे, उनको सर्विसेज या मतलब उनको प्रोवाइड कराना कंज्यूमर को, उन आई एम इस तरह टॉकिंग में अबाउट से सर नार्को रहता है। टेररिज्म। नार्को टेररिज्म कैसे संबंधित है, ये किससे संबंधित? टेररिज्म सर, हाँ। सर एक्चुअल नहीं पता सर। ओके, नो प्रॉब्लम। Do you know which agency is responsible for narcotic cases in India? सर एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। Okay, so can you elaborate what are the basic challenges it facing in India? What are the major challenges that actually are rising in recent times with respect to सर that? रिसेंट टाइम में सर जो ड्रग्स का जो इश्यू है, जो मतलब दवाइयों के नाम पे स्टूडेंट्स में, यूथ में जो ड्रग्स की सप्लाईज रही है वो काफी ज्यादा रही है। और ऐसे जो सर अभी बॉलीवुड में भी काफी इश्यू रहा है कि जो कि सर काफी युवाओं के आइकन्स होते हैं बॉलीवुड में, उन्होंने भी ड्रग्स केसेस में पकड़े गए हैं। तो सर ये भी काफी अफेक्टेड कर रहा है कि वो प्रमोट कर रहे हैं कि ड्रग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सर। Okay, very good. Suppose a person is fasting for 2 or 3 days, right? Regularly. इन सीक्वेंस सर में ना, कोई व्यक्ति जो है रेगुलरली क्या कर रहा है, व्रत है उसका, समझ लो 3 से 4 5 दिन तक रेगुलरली व्रत रखता है, तो ऐसे में उसका कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा? सर जो जब अपन व्रत करते हैं तो सर जो भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, एकत्रित रहता है, वो डिग्लाइकोलाइसिस होकर हमें एनर्जी प्रदान करता रहता है। तो उससे कौन सा अंग बेसिकली प्रभावित होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन सा ऑर्गन जो होगा इफेक्टेड होगा इसकी वजह से सबसे ज्यादा? सर आई एम नॉट श्योर ओके, आपको पता है आई डोंट नो। ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे होता है? ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, कहाँ पर होता है? सर अग्नाशय में सर। नहीं, लीवर में स्टोर होता है। ओके, तो लीवर सबसे लीवर में, अफेक्टेड। लीवर अफेक्टेड होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ये भी ध्यान रखिएगा, जितने भी विटामिन वगैरह होते हैं वो सब स्टोर यहीं पर होते हैं, लीवर में ही होते हैं, राइट? तो स्टोरेज का सारा काम लीवर में ही होता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इस बुक को ले सकते हो जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, स्पेशली इंटरव्यू के लिए आपके। इसमें आपको 100+ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है। आपके इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक सीरीज मिल जाएगी क्वेश्चन की। साथ ही साथ यहाँ पे आपको करंट और सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स भी मिलेंगे इसी बुक में। आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, सारे जितने भी रिसेंट करंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है वो सारे के सारे इस बुक में कवर किए गए हैं। साथ ही साथ जो है आपको ये लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इस बुक को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स?